हेलो स्मार्ट कोडर्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि लास्ट की जो वीडियो था, हमारा लास्ट वाला जो पार्ट था, उसके अंदर हमने जावा का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और जावा के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर उस इंट्रोडक्शन पे कौन कौन सी इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप मोस्टली अपने इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे, वो इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के कौन कौन से मेन फीचर्स है। सो इसका आंसर है कि बिलो आर द सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहला आपका सिंपल लैंग्वेज है। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमने पिछले वाली वीडियो में पूरी तरीके से डीपली डिस्कस किए। अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में समझना है तो आप इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट देख सकते हो। तो जावा के जो मेन फीचर्स है उसमें पहला फीचर है सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्थ आपका पोर्टेबल लैंग्वेज है। रॉबस्ट लैंग्वेज है। सिक्योर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर सपोर्ट होता है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका कि वाई जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी तरीके से डिस्कस किया है कि क्यों जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ पॉइंट भी डिस्कस किए थे। अगर आपको वो समझना है तो आप पुराने वाली वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका इसका आपको आंसर देना है तो वाई जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा इज अ सिक्योर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ओके, तो पहला रीजन क्या है कि जो जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वर्चुअल मशीन के अंदर आपका एग्जीक्यूट होते हैं। और जो वर्चुअल मशीन है वो आपका किसी भी हार्डवेयर से सीधा डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी मालवेयर है तो आपका हार्डवेयर कभी भी क्रैश नहीं होगा। ओके, तो ये जो वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो आइसोलेटेड एग्जीक्यूट होता है और इसको हम लोग सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो जावा का ये बहुत अच्छा फीचर है, सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव है, कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो एक वर्चुअल मशीन के अंदर एग्जीक्यूट होता है। सेकंड है कि आपको जावा के अंदर पॉइंटर नहीं मिलते हैं। अगर पॉइंटर नहीं है तो आप किसी भी मेमोरी को आउट ऑफ बाउंड मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी भी अनऑथराइज मेमोरी को एक्सेस करते हो तो वो आपको पॉइंटर की, मतलब क्योंकि पॉइंटर नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कि बाइट कोड वेरीफायर्स चेक द कोड फ्रेगमेंट फॉर इलीगल कोड दैट कैन वायलेट द एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा इसमें जावा के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में जनरेट होता है, और वो बाइट कोड जब भी जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट होता है और जेवीएम सबसे पहले इस बाइट कोड को वेरीफाई करता है कि जो बाइट कोड है वो बराबर से है क्या। क्योंकि आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो आप अगर विंडोज मशीन पे कोड, अगर बाइट कोड जनरेट कर रहे हो तो किसी भी मशीन पे आप रन कर सकते हो। तो ऐसा ना हो कि आपने बाइट कोड को किसी मशीन पे रन कर रहे हो, उससे पहले आपने बाइट कोड में कुछ भी चेंजेस किए या उसको मैनिपुलेट किए। तो जब भी जेवीएम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उससे पहले वो बाइट कोड वेरीफाई करता है कि जो बाइट कोड है वो बराबर से किसी भी लेजिटिमेट सोर्स के थ्रू जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन है या नहीं है। तो वो हमारा चेक होता है। तो इससे क्या होता है कि ये भी एक सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा फीचर है। सेकेंड है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका कि अब जावा के अंदर उनका खुद का एक सिक्योरिटी पैकेज है, जावा डॉट सिक्योरिटी पैकेज। वो इंटरनली जितनी भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो जावा सिक्योरिटी एपीआई के थ्रू होता है। तो इससे भी आपको बहुत सिक्योरिटी मिल जाती है जावा को। देन उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, गार्बेज कलेक्शन भी जावा का ऑटोमेटिक होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लिसिटली मेमोरी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम जावा अपने इंटरनली हैंडल कर लेता है। तो दीज आर द पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जावा एक बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज अ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर देना है इंटरव्यूअर को तो आप कैसे देंगे कि जावा, इसका आंसर ऐसा रहेगा कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट यूज अ वर्चुअल मशीन। आई थिंक आपको भी पता चल गया होगा कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। सो जावा इंटरनली वर्चुअल मशीन यूज करता है। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल एपीआईज आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। मतलब आप जो भी जावा का कोड लिखते हो वो कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में जनरेट होता है। और बाइट कोड्स आर इफेक्टिवली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाइट कोड विंडोज मशीन पर रन किया है तो आप किसी भी दूसरे सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड द वर्चुअल मशीन टेक्स केयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द बाइट कोड्स फॉर द प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो जब भी आपका जो जावा जो वर्चुअल मशीन होता है, जो जेवीएम होता है, वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और बाइट कोड जो होता है वो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो बाइट कोड अगर आपने विंडोज मशीन पे रन एग्जीक्यूट किया है या फिर विंडोज मशीन पे जनरेट हुआ है, तो अगर आप किसी भी मशीन, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो या विंडोज हो, जहाँ पे आपका जेवीएम है,
तो वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके तो आपका जो जेवीएम है वो जेवीएम टेक केयर कर लेगा कि उस बाइट कोड को कैसे रन करना है। सो द रन टाइम रिक्वायरमेंट फॉर जावा आर देयर फॉर वेरी स्मॉल एंड द जावा वर्चुअल मशीन टेक्स केयर ऑफ ऑल हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज सो दैट नो कोड हैज टू बी कंपाइल्ड फॉर डिफरेंट हार्डवेयर। तो जो जेवीएम होता है वो सब कुछ संभालता है कि आपका जो बाइट कोड है वो आप किसी भी मशीन पे आराम से रन कर सको। तो इसी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है कि क्यों वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज बाइट कोड एंड एडवांटेज ऑफ बाइट कोड। ओके सो एडवांटेज हमको पता है कि बाइट कोड की वजह से ही हमको जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर अवेलेबल है। इसके अलावा भी कौन कौन से एडवांटेज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ बाइट कोड। ओके सो जावा में जो बाइट कोड होता है, बाइट कोड इन अ जावा इज अ इंटरमीडिएट मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोड। तो एक इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो जब हमारा बाइट कोड, जब हम किसी भी कोड को कंपाइल के थ्रू कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड जनरेट होता है। और वो जो बाइट कोड होता है वो मशीन मतलब मशीन कोड नहीं होता है, बाइट्स कोड नहीं होता है। वो एक इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। और बेसिकली उस बाइट कोड के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन में जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं जावा वर्चुअल मशीन के लिए। एंड इन जनरल बाइट कोड इज अ कोड दैट लाइज बिटवीन अ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि आपका मशीन कोड जो 0101 वो होता है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जैसे हमने जावा का प्रोग्राम हुआ। तो आपका जो बाइट कोड होता है वो ना आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना आपका मशीन कोड होता है, वो इन बिटवीन कोई बाइट कोड, एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। ओके सो द बाइट कोड इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। ओके क्योंकि प्रोसेसर को मशीन कोड चाहिए और बाइट कोड हमारा मशीन कोड नहीं है, तो इसीलिए वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस नहीं होता है। इट इज प्रोसेस बाय द जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमारा जो जेवीएम है उसको पता है कि बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसे इट इज प्रोसेस बाय द जावा वर्चुअल मशीन। अगर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझे कि कैसे इसका फ्लो काम करता है पूरा, तो सबसे पहला हमारा आपका सोर्स कोड रहेगा, आपका जो जावा कोड रहेगा वो जब कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा तो वो बाइट कोड में जनरेट होता है, और वो बाइट कोड जो होता है वो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके तो इस प्रकार से इसका फ्लो रहता है, आपके जावा के किसी भी प्रोग्राम को कैसे रन होता है उसका ये फ्लो रहता है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बाइट कोड क्या होता है। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बाइट कोड। ओके तो अगर हम एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज ऑफ बाइट कोड, पहला कि इट हेल्प्स इन अचीविंग द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट गोल। ठीक है, सेकंड आता है कि आपको जो जावा होती है वो एक वोरा टाइप की एप्लीकेशन है, WORA। इसका मतलब क्या होता है, राइट कोड वंस एंड रन कोड एनीवेयर। दैट मीन्स कि अगर आपने एक जगह कोड लिखा है और अगर उसको कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट कर दिया है तो उसके बाद में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं। तो आपने राइट कोड वंस एंड रन कोड एनीवेयर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बाइट कोड की वजह से मिल जाती है। सेकेंड, इट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ प्रोग्रामर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी अगर आपको 3 मशीन पे रन करना है तो आप उसको एक ही बार कंपाइल कर रहे हो और उसके बाद में आप किसी भी मशीन पे उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि आपका कोई मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है जैसे सी होती है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे उसको फिर से कंपाइल करना पड़ता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इट इज ऑफ लो कॉस्ट, हाउ एवर इट गिव्स अ हाई रिटर्न। ओके तो ये कुछ पॉइंट है जो एडवांटेज है बाइट कोड के क्या एडवांटेज है, तो आप इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे इंटरव्यू को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज जावा इंटरप्रेटेड और अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो मोस्टली जो हमारी लैंग्वेजेस होती है या तो वो कंपाइल्ड होती है या फिर इंटरप्रेटेड होती है। जैसे कि आपका सी प्रोग्रामिंग है वो आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वहाँ पे आपका पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लेकिन जो जावा है वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कंपाइल क्या होती है और इंटरप्रेटेड क्या होती है, तभी हम लोग जावा इस क्वेश्चन का आंसर बराबर से दे पाएंगे। तो सबसे पहला कि जो कंपाइल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है जिनमें आप जब किसी भी कोड को कंपाइल करते हो तो डायरेक्टली मशीन कोड में जनरेट हो जाता है। मशीन कोड में जनरेट होने के बाद में आप उसको सीधा उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है कि जिसमें आपका हर एक इंस्ट्रक्शन साथ में एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और वो मशीन कोड में जनरेट होता है। कंपाइल में पूरा फाइल आपका एक साथ जनरेट होता है, पूरा एक फाइल एक साथ कंपाइल होता है और उसका मशीन कोड जनरेट होता है। जबकि इंटरप्रेटेड में वन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रेटेड होकर उसका मशीन कोड जनरेट होता है। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है कि जब आप जावा के कोड को कंपाइल करते हो तो बाइट कोड जनरेट होता है, और वो बाइट कोड जो होता है वो मशीन कोड नहीं होता है। तो वो अब जैसे हमने पढ़ा कि बाइट कोड जो होता है वो इन बिटवीन एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। तो इसका इसका इसीलिए जावा थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो इसका आंसर ये है कि जावा इज अ बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। द जावा सोर्स कोड फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू अ बाइनरी बाइट कोड यूजिंग जावा कंपाइलर।
then bytecode runs on the JVM Java Virtual Machine, which is a software based interpreter, so the Java is considered as both interpreted and compiled language. अब इसके अंदर एक फीचर और चीज है कि जब आपका बाइट कोड है, बाइट कोड जनरेट हुआ, उसके बाद में जेवीएम ने उसको इंटरप्रेटेड किया, लेकिन जेवीएम के साथ जब आपका जेवीएम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसमें एक जेआईटी कंपाइलर भी होता है। जेआईटी होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो क्या करता है कि जो आपका बाइट कोड है उस बाइट कोड में भी एक ऐसा पार्ट जिसको आप कंपाइल कर सकते हैं, जिसको आप कंपाइल कर सकते हो, तो उसको भी वो कंपाइल कर लेता है। तो आपका कंपाइल प्लस इंटरप्रेटेड प्लस कंपाइल, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जावा के अंदर यूज होता है। अब क्योंकि कंपाइल लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, इसीलिए हमने इंटरप्रेटर के साथ साथ कंपाइलर भी यूज किया है। तो जेआईटी जो कंपाइलर होता है वो जावा का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जेआईटी। तो ये हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जेडीके, जेआरई, जेवीएम और जेआईटी इन सब का क्या यूज है, इनका क्या रोल है और कैसे ये काम करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था कि जावा आपका इंटरप्रेटर और कंपाइल लैंग्वेज क्यों है। तो गाइस जावा के इंट्रोडक्शन पे यही कुछ मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर वो भी इंटरव्यू को दे रहे हैं तो उनको अपने इंटरव्यू में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा हमारा स्मार्ट कोडर्स द स्मार्ट कोडर्स इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहाँ पे मैं जावा के जो इंटरव्यू टॉप मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो और जावा की जो कोर्स सीरीज है उनके रिलेटेड मैं पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।